हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लास में। आज हम लोग इस क्लास में जानने वाले हैं किसी वाक्य को संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे, यानी कि लकार, जिसको हिंदी में काल कहते हैं, जिससे हमें समय का पता चले उससे हम काल कहते हैं। ठीक, आज हम कुछ वाक्य लिए हैं वर्तमान काल का, यानी लट लकार का। जैसे पहला, वह जाता है। दूसरा, मैं पढ़ता हूँ। तीसरा, तुम जाते हो। चौथा, वह खेलता है। पंचमा, वे दोनों जाते हैं। छठा, तुम दोनों खेलते हो। और सातवां, वे दोनों दौड़ते हैं। इतना हम वाक्य लिए हैं जिसको हम बनाएंगे, लेकिन ये बनाने से पहले कुछ रूल इसका है जो हम लोग जान लेंगे। लकार यानी कि जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जिसे समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं, यानी आप ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि समय को ही काल कहते हैं। अब लकार है, लकार संस्कृत में मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। पहला, लट लकार, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। जो समय चल रहा है अभी उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक। दूसरा क्या है, लंग लकार, जिसको हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। जो बीत गया ना उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। और तीसरा है क्या, लिट लकार, जिसको हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। जो आने वाले समय है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। और चौथा क्या है, लोट लकार, जिसको हिंदी में आज्ञार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आज्ञा मतलब मैं किसी को कह दिया कि जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं किसी को आज्ञा दिया ना, अब मैं कह दूंगा कि तुम जाओ सो जाओ। मैंने किसी को आज्ञा दिया तब ना, अब मैं कहूँगा कि जाओ तुम पढ़ो। आप समझ गए होंगे। अब पश्चिमा, विधिलिंग लकार, ठीक, जिसमें चाहिए अर्थ लगा हो। जैसे मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, हमें अपनी देश की रक्षा करनी चाहिए। ठीक, यही 5 प्रकार होती हैं लकार के मुख्यतः। ऐसे तो 10 होते हैं बाकी, लेकिन मुख्यतः 5 प्रकार होती हैं इनकी, जो मुख्य होती हैं, जो 5 प्रकार की होती है। अब ये तो आप समझ गए। अब चलते हैं हम लोग कुछ चार्ट देखते हैं। अब देखिए, ये बनाने से जो हम वाक्य दिए थे आप लोगों को कि वह जाता है, मैं पढ़ता हूँ, तुम जाते हो, ये बनाने से पहले हम इसको संस्कृत में क्या क्या कहते हैं वो हम जान लेंगे। अब देखिए, पहला होता है, इसमें वचन चलता है और पुरुष। एक वचन होता है, एक होता है पुरुष। अब देखिए, संस्कृत में वचन 3 प्रकार की होती हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हिंदी में वचन 2 प्रकार की होती हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। और अब देखते हैं पुरुष। पुरुष संस्कृत में होते 3 प्रकार की, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और संस्कृत में पुरुष होते 3 प्रकार के, उसी में भी 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। अब हम जानेंगे कि वह को क्या कहते हैं संस्कृत में, तुम को क्या कहते हैं और मैं को क्या कहते हैं संस्कृत में, वह हम जानेंगे। तो देखिए, इसका रूल चलता है, सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवम, वयम। ठीक। देखिए, वह को संस्कृत में सह कहते हैं, वे दोनों को संस्कृत में तौ कहते हैं, वे सब को संस्कृत में ते कहते हैं, और तुम को संस्कृत में त्वम कहते हैं, तुम दोनों को संस्कृत में युवाम कहते हैं, और तुम सब को संस्कृत में यूयम कहते हैं। ठीक है। और मैं या हम, मैं रहेगा चाहे हम रहेगा, उसको संस्कृत में क्या कहेंगे, अहम। हम दोनों को संस्कृत में आवम, और हम सब को संस्कृत में वयम कहते हैं। ठीक है। देखिए, ये चार्ट आप लोगों को याद करने का एक ट्रिक, ये चार्ट को याद करने का ट्रिक यह है कि ऐसे आप लोग याद कीजिएगा कि मैं उत्तम, तुम मध्यम और वह प्रथम। जैसे मैं, जो अपने आप का बात किया जाए ना, जब अपने आप का बात किया जाए और तो हो जाता है उत्तम में आ जाता है। ठीक, अपने आप में बात किया जाए तो उत्तम में आ जाता है। जैसे मैं या हम, तो अहम हो जाता है, उत्तम में आता है। अपने आप की बात किया जाए, अपने आप की बात किया जाए, उत्तम में आ जाता है। अब देखिए, हम दोनों
उत्तम में आता है, हम सब उत्तम में आता है। अब देखो, अब तुम में चलते हैं। जब दूसरे व्यक्ति को बात किया जाए, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करेगा ना तो तुम हो जाएगा क्या? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करेगा ना तो मध्यम में आ जाएगा। तो देखिए मध्यम में क्या है कि तुम मध्यम में होता है, तुम दोनों मध्यम में आता है, तुम सब मध्यम में आएगा। और देखिए जब जब दूसरा व्यक्ति बात करेगा तो वो मध्यम में आ जाता है। जब तीसरा से लेकर अनगिनत तक ले, जब तीसरा व्यक्ति से बात किया जाए, जब 3 से अधिक हो जाए तब क्या हो जाता है? वह प्रथम में आ जाता है। जब तीसरा 3 व्यक्ति से ज़्यादा हो जाए ना तो क्या हो जाता है? प्रथम में आ जाता है। जैसे वह, वे दोनों, वे सब। ठीक, अब आप लोग तो ये समझ गए। अब हम वाक्य को बनाने की क्रियाविधि को जानेंगे, यानी फॉर्मूला को जानेंगे। तो देखिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हम क्या में लिए हैं वाक्य, वर्तमान काल के वाक्य लिए हैं। 7 वाक्य वर्तमान काल यानी कि लट लकार के वाक्य लिए हैं। तो देखिए लट लकार वर्तमान काल का वाक्य रहेगा ना तो क्या लट लकार वर्तमान काल के वाक्य पर फॉर्मूला पर ही बनेगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? पहले तो वचन होता है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और पुरुष होता है नीचे तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? ती, तह, अंति, सी, था, थ, आमी, आव, आम। ठीक, अब देखिए अब वाक्य को हम बनाएंगे। अब देखिए पहला वाक्य क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह जाता है, कि वह जाता है। तो देखिए वह जाता है तो कैसे हम बनाएंगे? तो यहाँ देखिए चार्ट में देखिए वह कहाँ है? पहले वह ना, तो वह कहाँ है? चार्ट में देखिए वह कहाँ है? तो वह यहाँ है। तो वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? सह। सह तो लिख देंगे सह, यहाँ लिखेंगे सह। देखिए सह, ठीक है, सह लिख दिए। अब देखिए सह, अब तो हो गया इसका। अब जाना का क्या होता है? संस्कृत में क्या कहते हैं जाना को? तो जाना को कहते हैं गच्छ। क्या? जाना को संस्कृत में गच्छ कहते हैं। ग आधा च छ, गच्छ। जाना को संस्कृत में गच्छ कहते हैं। देखिए तो यहाँ आपको चार्ट में एक और चीज़ बता देते हैं। देखिए इसको हम कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। आज जो फॉर्मूला होता है ना इसको हम क्या कहते हैं? क्रिया। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिया। देखिए कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदलाता है। क्या? कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया। कर्ता मतलब सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? वह, मैं, तुम, यही ना होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही क्रिया बदलाता है संस्कृत में। तो देखिए तो यहाँ क्या है? यहाँ था गच्छ। ठीक है, जाना को संस्कृत में क्या कहते हैं? गच्छ। तो देखिए अब फॉर्मूला पे आएंगे। तो देखिए फॉर्मूला इसका क्या है? हम आपको बताए थे कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदलाएगा। तो कर्ता क्या है? वह न था। यहाँ देखिए वह का क्या हुआ था? वह का सह, तो सह लिख दिए हैं। अब देखिए वह का न था तो एक वचन के प्रथम पुरुष में न वह आता है। क्या? एक वचन के प्रथम पुरुष में न वह आता है। तो देखिए इसका भी धातु रूप वही लगाएंगे। तो देखिए तो धातु रूप यहाँ धातु रूप इसका वही लगाएंगे। तो देखिए वो आया था एक वचन के प्रथम पुरुष में सह आया था ना। अब देखिए क्रिया में भी वही लगाएंगे, एक वचन के प्रथम पुरुष में क्या है? ती। क्या है? एक वचन के प्रथम पुरुष में ती है। तो देखिए यहाँ ती लगाएंगे, ती जोड़ देंगे। तो देखिए गच्छ लिखे थे, एकरा में ती लगा देंगे। तो एगो पाई था, एगो से ती, यही ना, तो गच्छती हो जाएगा। क्या? गच्छती। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए गच्छती। चलिए बन गया वाक्य। वह जाता है तो इसका क्या बनेगा? सह गच्छति। ये वाक्य में आप नहीं समझ पाए तो दूसरा वाक्य में बिल्कुल अच्छे से समझ जाइएगा, खाली स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो। तो देखिए अब क्या है दूसरा वाक्य? मैं पढ़ता हूँ। क्या? मैं पढ़ता हूँ। तो इसे चार्ट में देखिए मैं कहाँ है? तो मैं यहाँ है। क्या? हाँ मैं यहाँ। तो मैं का क्या होता है? संस्कृत अहम होता है। क्या? अहम। तो यहाँ लिख देंगे अहम।
अहम। ठीक, अब क्या है, पढ़ता हूँ, क्या, पढ़ना। तो पढ़ना को संस्कृत में क्या कहते हैं, पढ़ना को संस्कृत में कहते हैं पठ। क्या, पठ। पढ़ना को संस्कृत में क्या कहते हैं, पठ। तो देखिए, तो कर्ता हम लगाए थे क्या, अहम यहाँ ना था, ये एक वचन के उत्तम पुरुष में मैं था। क्या, एक वचन के उत्तम पुरुष में अहम था ना। तो देखिए, क्रिया भी वही लगाएंगे। तो एक वचन के उत्तम पुरुष देखेंगे, एक वचन के उत्तम पुरुष तो क्या है, आमी है ना। एक वचन के उत्तम पुरुष में आमी है, तो यहाँ आमी जोड़ देंगे। तो देखिए, पठ में आमी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठामी। क्या, पठामी। तो क्या, पठामी हो गया। तो यहाँ हम लगा देंगे पठामी। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ कि क्या हो जाएगा, अहम पठामी। ठीक, दूसरा वाक्य भी आप समझ गए होंगे। अब तीसरा वाक्य बनाते हैं। अब देखिए, तीसरा वाक्य में क्या कह रहा है, तुम जाते हो, तुम जाते हो। तो देखिए, इस चार्ट में तुम कहाँ है, देखिए इस चार्ट में तुम कहाँ है, तो तुम यहाँ है। तो तुम को संस्कृत में क्या कहते हैं, त्वम। क्या, त्वम। तो यहाँ लिख देंगे त्वम। त्वम लिख दिए हैं। अब देखिए, अब तुम जाते हो, तो अब तुम को हो गया त्वम। अब जाना का क्या होता है, जाना का, तो जाना का होता है गच्छ। क्या होता है, गच्छ। जाना का क्या होता है, गच्छ। अब देखिए यहाँ, अब इस चार्ट में देखिए हम क्या कहते हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदलाता है। तो देखिए, क्या इसमें देखिए चार्ट में कि तुम कहाँ आया था, तो एक वचन के मध्यम पुरुष में तुम आया था। क्या, एक वचन के मध्यम पुरुष में तुम आया था। तो ये फॉर्मूला में क्या, उसी में जाएंगे। तो देखिए, एक वचन के मध्यम पुरुष, एक वचन के मध्यम पुरुष में क्या है, सी नबरी है। एक वचन के मध्यम पुरुष में सी है। तो देखिए, यहाँ सी जोड़ देंगे। तो देखिए, गच्छ में सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गच्छ सी। क्या हो जाएगा, गच्छ सी। तो यहाँ गच्छ सी लगा देंगे, तो गच्छ सी। चलिए, इसी प्रकार तीसरा वाक्य भी बन गया। अब चलते हैं चौथा वाक्य बनाते हैं। अब चौथा वाक्य क्या कर रहा है, वह खेलता है। क्या, वह खेलता है। तो इस चार्ट में देखिए वह कहाँ है, इस चार्ट में वह, तो वह यहाँ है। तो वह का क्या होता है, संस्कृत में सह कहते हैं। क्या, सह। तो यहाँ लिख देंगे सह। सह लिख दिया। अब खेलना का क्या होता है संस्कृत, तो खेलना का होता है संस्कृत में क्या कहते हैं, खेल। खेलना को संस्कृत में खेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेंगे। कर्ता के अनुसार क्रिया, तो कर्ता कहाँ आया था, वह। तो एक वचन के प्रथम पुरुष में वह आया था। क्या, एक वचन के प्रथम पुरुष में वह आया था। तो इसका भी फॉर्मूला में वही लगाएंगे। तो देखिए, एक वचन का प्रथम पुरुष तो ती है ना, एक वचन का प्रथम पुरुष क्या है, ती। तो इसमें खेल में ती जोड़ दीजिए। तो खेल में ती जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, खेल ती। तो यहाँ लिख देंगे खेलती। इसी प्रकार चौथा वाक्य भी बन गया। पंचमा वाक्य में आते हैं। तब पांचवा वाक्य में क्या करा है, वे दोनों जाते हैं। तब वे दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो देखिए इस चार्ट में वे दोनों कहाँ है, तब वे दोनों कहाँ है, तब वे दोनों यहाँ है। क्या है, द्विवचन के प्रथम पुरुष में वे दोनों है। तो यहाँ वे दोनों को संस्कृत में तव कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे तव। तव लिख दिए। अब जाना को संस्कृत में क्या कहते थे, जाना को संस्कृत में गच्छ कहते हैं। आप तो जान ही चुके होंगे, बार बार लिख रहे हैं गच्छ ही। तो देखिए, जाना को संस्कृत में क्या कहते हैं, गच्छ। तो अब देखिए फॉर्मूला में चलते हैं। तो देखिए, पहले कर्ता देखते हैं कि कहाँ पर आया था, वे दोनों। तो देखिए, वे दोनों द्विवचन के प्रथम पुरुष में आया था। वे दोनों द्विवचन के प्रथम पुरुष में वे दोनों आया था। तो फॉर्मूलों में यही लगाएंगे, द्विवचन के प्रथम पुरुष। द्विवचन के प्रथम पुरुष क्या है, तह है। तो इसमें गच्छ में तह जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गच्छ तह। क्या हो जाएगा, गच्छ तह। तो यहाँ लिख देंगे हम गच्छ तह। चलिए, इसी प्रकार पांचवा वाक्य बन गया। अब छठा वाक्य में चलते हैं। अब छठा वाक्य में क्या कह रहा है कि तुम दोनों खेलते हो। तो
तो यहाँ तुम दोनों को क्या कहते हैं संस्कृत में, देखिए चार्ट में, तुम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं, तुम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं, युवाम। क्या? युवाम। तो लिख देंगे युवाम। तुम दोनों को संस्कृत में युवाम कहते हैं। अब देखिए खेलना को क्या कहते हैं, तो खेलना को हम लिखिए, एक बार और बताए थे, खेलना को क्या कहते हैं संस्कृत में, तो खेल कहते हैं। क्या? खेल। खेलना को संस्कृत में क्या कहते हैं, खेल। तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेंगे। अब देखिए कर्ता में कहाँ आया था, तुम दोनों, तो तुम दोनों आया था द्विवचन के मध्यम पुरुष में, तुम दोनों आया था द्विवचन के मध्यम पुरुष में तुम दोनों। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला में भी वही लगाए, तो ये भी लगाएंगे द्विवचन के मध्यम पुरुष में क्या है, था। क्या? द्विवचन के मध्यम पुरुष में क्या है, था। तो उसमें हम खेल में था जोड़ देंगे, खेल में था जोड़ देंगे। तो खेल यहाँ है तो इनमें था जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, खेल था। क्या? खेलता है। सोचिए खेल था। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा खेल था, लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे खेल था, खेल था, हो गया खेल था। तो इसी तरह छठा वाक्य भी कंप्लीट हो गया है। अब सातवां वाक्य में देखते हैं, सातवां वाक्य क्या कह रहा है, तो वे दोनों दौड़ते हैं, वे दोनों दौड़ते हैं। तो वे दोनों को क्या होता है, चार्ट में देखिए, वे दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं, तब वे दोनों कहाँ है, तब वे दोनों, तो वे दोनों यहाँ है, तो वे दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं, तौ। तो यहाँ लिख देंगे तौ। ठीक है, तौ लिख दिए। अब देखिए अब दौड़ना का क्या होता है, तो दौड़ना का होता है धाव। क्या? दौड़ना का धाव, धाव, धाव। दौड़ना का क्या होता है संस्कृत में, क्या कहते हैं, धाव। ठीक है, अब कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेंगे। तो देखिए कर्ता कहाँ आया था, तो तुम दोनों कहाँ आया था, तुम दोनों यहाँ आया था, तो तुम वे दोनों था ना, वे दोनों यहाँ है। तो देखिए द्विवचन के प्रथम पुरुष में वे दोनों था। क्या? द्विवचन के प्रथम पुरुष में वे दोनों था, तो वे दोनों के तो हुआ था ना, तो कर्ता क्रिया भी वही बदलेंगे। तो द्विवचन के प्रथम पुरुष, द्विवचन के प्रथम पुरुष क्या है, तह। क्या है द्विवचन के प्रथम पुरुष, तह। तो यहाँ तह जोड़ देंगे, धाव में तह जोड़ देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, धावतः। कौची? धावतः। तो यहाँ लिख देंगे धावतः। चलिए, तो धावता, धावतः। ठीक इसी प्रकार सातवां वाक्य भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसी प्रकार हम लोग लट लकार यानी वर्तमान काल के वाक्य को बनाने के लिए हम लोग इस वीडियो में सीख गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आपके पास पहुंच जाए। अगर वीडियो बनाने में थोड़ा समस्या आई हो तो हम माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट बार हम वीडियो बनाए हैं। अगली बार वीडियो अच्छी तरह से बनाएंगे, और बता दीजिए, आप लोग कमेंट करिए कि अगली बार वीडियो किस चीज़ पे बनाएंगे। थैंक यू।